मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मकर संक्रांति का त्यौहार ऑल ओवर इंडिया किसी न किसी रूप में मनाया ही जाता है और हर स्टेट की इस दिन के लिए कुछ ना कुछ खास रेसिपी होती है। बंगाल में भी मकर संक्रांति पे कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और उन्हें हम पीठे के नाम से जानते हैं। पीठे ज़्यादातर जो डिशेस हैं वह चावल से बनाए जाते हैं। तो आज हम जो रेसिपी देखेंगे वो है दूध पुली पीठे। पिसे हुए चावल का डो बनाकर उसमें नारियल, खोआ और गुड़ की फिलिंग की जाती है और इस पीठे को बाद में दूध में उबाला जाता है। तो इसे आप एक तरीके का खीर भी कह सकते हैं, जो कि चावल के आटे की पीठे की खीर है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आज हम मकर संक्रांति स्पेशल एक रेसिपी देखेंगे, दूध पुली पीठे। तो सबसे पहले जो फीलिंग है हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया नारियल, एक नारियल को मैंने डेसिकेट कर लिया है। इसमें ये 200 ग्राम्स खजूर का गुड़ है और 100 ग्राम्स खोआ है। ये गुड़ जो है ये एक बंगाल की स्पेशलिटी है, खजूर का गुड़ है ये, और ये विंटर के सीज़न में ही अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपको ये गुड़ नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह में शुगर डाल सकते हैं या तो फिर नॉर्मल गुड़ भी डाल सकते हैं। जो हम लोग गन्ने का गुड़ मिलता है मार्केट में वो भी डाल सकते हैं। तो जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अगर खोआ नहीं भी डालें, सिर्फ नारियल और गुड़ के साथ भी आप ये फिलिंग बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खोआ की जगह आप संदेश भी चूरा करके मिला सकते हैं। सब में ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हमें सबसे पहले फिलिंग को बना लेते हैं। तो ये मैंने डाला नारियल, इसके साथ ये खोआ और ये गुड़। इसको एकदम लो फ्लेम में हम थोड़ी देर बनाएंगे और हमको इसको थोड़ा पेस्ट टाइप का बना लेना है, पर ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। गीला गीला, एकदम गीला नहीं रहेगा। गीला रहेगा तो फीलिंग हम भर नहीं पाएंगे। लेकिन इसको एकदम ड्राई भी नहीं करना है। लड्डू बनाने जितना, जब हम नारियल की लड्डू बनाते हैं उतना कड़ा नहीं बनाना है, उससे कम, उससे थोड़ा गीला रहेगा। इलायची को मैं कूट लेती हूँ जब तक ये हो रहा है। हम इसे एकदम लो फ्लेम में बनाएंगे। अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ इलायची का पाउडर। इसको हम अच्छे से एक बार और मिला लेते हैं। तो करीब 7 से 8 मिनट में ये आपका फिलिंग जो है ये तैयार हो जाएगा। ये फिलिंग एकदम हमारी रेडी हो गई है। तो इसे अब हम उतार लेते हैं। ये जो फिलिंग है ये हमारी तैयार हो गई है नारियल, खोआ और खजूर के गुड़ से। अब हम चावल के आटे को गूंथने की तैयारी कर लेते हैं। चावल के आटे को हमें गर्म पानी से गूंथना है। तो इसके लिए हम 2 ग्लास पानी लेंगे और उसे गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं। चावल का आटा जो है ये बाई वेट 300 ग्राम्स है और कप के हिसाब से नापेंगे तो इसमें 3 कप्स आटा है। और ये जो पानी है ये 2 ग्लास मैंने गर्म किया, पर इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल के रख लूँगी। अगर वो बाद में लगेगा तो यूज़ करेंगे। थोड़ा कम पानी में पहले हम चावल के आटे को डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा पानी इससे निकाल के रख लेती हूँ। अगर वो, और अभी ये पानी जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो उसमें मैं चावल के आटे को डाल दूँगी। पानी में उबाल आ चुका है तो ये चावल के आटे को हम डाल देते हैं और इसे हम काफ़ी मिलाएंगे जल्दी जल्दी, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा पानी लगेगा। जब इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके देखेंगे, हाँ ये बंध रहा है, तो ये बंधने लायक हो गया है। तो ये इसका मतलब ये सही है। अब इसको मैं थोड़ा देर के लिए ढक देती हूँ और थोड़ा ये जब ठंडा हो जाएगा, जब इसके में हम हाथ डाल पाएंगे, तब इसे हम और थोड़ा सा अच्छे से गूँथ लेंगे। यहाँ मैंने लिया 1.5 लीटर दूध। इसको मैं उबालने चढ़ा देती हूँ और दूध में जैसे ही उबाल आ जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं तेज पत्ता,
इलायची के दाने जिसे हमने छील लिए हैं, और ये अब थोड़ा सा उबलता रहेगा, तब तक हम पीठे बना लेते हैं। ये चावल का आटा हमने उस समय गर्म पानी में भिगो दिया था, उसे अब हम निकाल लेते हैं और इसे अब हम अच्छे से हाथ से गूँथेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा हम गर्म पानी डाल के इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे। ये चावल का आटा आज मैंने जो नॉर्मल राइस हम यूज़ करते हैं उसका बनाया है, लेकिन जो पारबॉइल्ड राइस होता है, मतलब जिसे हम लोग उबला हुआ चावल कहते हैं, इसका बनाने से वो और अच्छा होता है। ये आटा एकदम मेरा तैयार हो गया है, पर ये आटा सूख ना जाए इसलिए इसे हम एक गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, और इसके बाद हम पीठा बनाने की तैयारी करेंगे। हम इससे छोटा छोटा लोई तोड़ेंगे, इस साइज़ का। इसको गोल कर लेंगे हाथ से। इसे जितना आप स्मूथ कर लें उतना अच्छा है। अब इसके बाद इसकी कटोरी जैसे बना लेंगे, उस पर थोड़ी सी फीलिंग डालेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे, और बंद करके ये शेप दे देंगे। मैं और बनाती जाती हूँ। एकदम स्मूथ कर लेना है, इस पर क्रैक रहेगा या फिर थोड़ा सा टूटा फूटा फटा टाइप का रहेगा तो वो जगह फिर लीक हो जाएगा, इसलिए इसे एकदम स्मूथ कर लेना है और फिर ऐसी कटोरी जैसी बना लेनी है और इस पर थोड़ी सी फीलिंग डालनी है और फिर इसे बंद कर देना है। ये महीना जो है हिंदी में या बंगाली में इसे पौष का महीना कहा जाता है, पौष मास। तो पौष मास में पौष संक्रांति के दिन कई तरह की पीठे बनाई जाती है, तो उसमें दूध पुली ये वाला पीठा ज़रूर बनाया जाता है। बंगाल में मकर संक्रांति के दिन ये ज़रूर खाया जाता है और इसे भी आप एक गीले कपड़े से ढक के रखते जाएं ताकि ये सूखे नहीं। ये है हमारे पीठे जिनको हमने बना लिया है। अब इन्हें हम दूध में उबालेंगे। दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो अब हम इस पे एक एक करके पीठे को डाल देंगे। सबको एक साथ मत डालिएगा, धीरे धीरे एक एक करके डालिएगा। आप चाहें तो दूध में 100 ग्राम खोआ भी ऐड कर सकते हैं। जब हम पीठे को दूध में डालते हैं तो पहले तो ये नीचे बैठ जाते हैं और जब ये कुक हो जाते हैं तब ये तैर कर ऊपर आ जाते हैं। जैसे ये पीठे कुक हो जाते हैं तो ये तैर कर ऊपर आने लगते हैं। तो अब ये देखिए हमारे काफ़ी सारे पीठे ऊपर आ गए हैं और टोटल मुझे इसे 7-8 मिनट तक बॉईल करना पड़ा। मैं इसमें अब डाल दूँगी गुड़। गुड़ करीब 150 ग्राम है। गुड़ डालने के बाद हम इसे बंद कर देते हैं और इसे अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गुड़ को लेकर थोड़ा प्रिकॉशन ज़रूरी है। गुड़ अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो आप गर्म दूध में भी डालेंगे तो दूध फटेगा नहीं, लेकिन अगर गुड़ की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हो तो गर्म दूध में डालने से गर्म दूध फट जाता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लीजिए कि दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसमें गुड़ को ऐड कीजिए। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत सॉफ्ट है और ये अगले दिन खाने में और स्वादिष्ट लगते हैं। तो इन्हें आप फ्रेश भी खाइए और एक दिन रख कर भी खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा ये चैनल अभी बिल्कुल नया है और इसको ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।